सुप्रभातम। विषय संस्कृत, कक्षा 10, द्वितीयः भागः। संस्कृत पद्य पीयूषम, सूक्ति सुधा। प्रिय बच्चों, आज हम लोग सूक्ति सुधा इस पाठ के श्लोकों का संस्कृत में अर्थ पढ़ेंगे। श्लोक के व्याख्या एवं उसका अर्थ, शब्दार्थ इत्यादि आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आइए श्लोकों का संस्कृत में अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। यह सूक्ति सुधा नामक जो पाठ है, प्रायः इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अतः आप लोग इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन करें, इसकी तैयारी करेंगे। चलिए, पहला श्लोक है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। श्लोक आप लोग पूरा अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल श्लोक के पहले के 2 शब्द और अंतिम शब्द लिखे हुए हैं, बीच में डैश डैश दिया हुआ है, तो आप लोग जान लेंगे कि यह श्लोक है। यह पहला श्लोक है आपके पाठ में से। अर्थ है, कवि कथयति, कवि कहता है, यत् कि संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्या मधुरा च अस्ति, मुख्य और मधुर है। इयं भाषा अलौकिक भाषा अस्ति, यह भाषा अलौकिक भाषा है, यानी दिव्य भाषा है। तस्मात् ही तस्य काव्यम मधुरम, उससे भी उसका काव्य मधुरम अस्ति, मधुर है। तस्मात् अपि तस्य सुभाषितम, उससे भी उसका सुभाषित रम्यम मधुरम, सुंदर और मधुर है। संस्कृत भाषायां सूक्तयः अति मधुराः सन्ति इत्यर्थ, यानी संस्कृत भाषा में सूक्ति जो है वह अत्यंत मधुर है इति अर्थ, ऐसा इसका अर्थ है। यहाँ पर देखें, ये कोई शब्द नहीं है, ये ठीक है, यहाँ कोई शब्द नहीं है। सूक्तयः अति मधुराः सन्ति इति अर्थ, ऐसा इसका अर्थ है। आगे अगला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि कथयति, कवि कहता है कि अस्मिन् धरातले, इस धरातल पर, यहाँ पर भूतले शब्द भी लिख सकते हैं, अस्मिन् भूतले, जलम अन्नम सुवचनम च, जलम यानी जल, अन्न और सुवचन सुंदर वाणी यानी सुभाषित। एतानि त्रीणि एव त्रीणि रत्नानि, यही 3 रत्न हैं। एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये 3 रत्न हैं। मूर्खा जना एव, मूर्ख लोग ही पाषाण खंडान रत्नानि गणयन्ति, पाषाण खंडों को रत्न मानते हैं या रत्न में उनकी गिनती करते हैं, उनको रत्न कहते हैं। अगला श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थ देखें। कवि कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति ते स्वसमयं काव्यादिग्रन्थानां सद्ग्रन्थानां वा अध्ययनेन यापयन्ति, यानी जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं वे स्वसमयम, अपने समय को काव्यादि ग्रंथानाम, काव्यादि ग्रंथों के, सद्ग्रंथानाम वा अथवा अच्छे ग्रंथों के अध्ययनेन यापयन्ति, अध्ययन के द्वारा व्यतीत करते हैं, उसको बिताते हैं। लेकिन ये जनाः मूर्खा भवन्ति, जो लोग मूर्ख होते हैं, ते स्वसमयम, वे लोग अपना समय, परस्परम कलहेन, परस्पर कलह से, निद्रा से, अथवा व्यसनई, अथवा व्यसन के द्वारा, यापयन्ति, व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। आते हैं अगला श्लोक।
श्लोक संख्या 4। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इसका अर्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे यत्र सज्जनाः निवसन्ति, इस संसार में जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं, जहाँ पर सज्जन रहते हैं, तत्र श्लोकः कीर्तिम जनयति, वहाँ पर श्लोक कीर्तिम जनयति, कीर्ति को उत्पन्न करता है यानी यश को उत्पन्न करता है, यश प्रदान करता है। यत्र दुष्टाः निवसन्ति, लेकिन जहाँ पर दुष्ट लोग रहते हैं, तत्र श्लोकस्य लकार वर्णस्य लोपात्, वहाँ पर श्लोक के लकार वर्ण के लोप से शोकः इत्येव शब्दः शिष्टः भवति। लकार वर्णस्य लोपात्, लकार वर्ण के लोप होने से शोकः इत्येव शब्द, शोक यही शब्द शेष बचता है। शोकस्य च कारणम भवति, और शोक का यानी दुख का कारण होता है। तो इस तरह से इस चौथे श्लोक का अर्थ हुआ। अब देखते हैं 5वां श्लोक। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम अपमानञ्च शाश्वतम। ये 5वां श्लोक है, इसका अर्थ देखते हैं। कवि कथयति यत्, कवि कहता है कि बृहस्पति भी असामयिकम वचनम ब्रुवन्, असामयिक वचन कहते हुए यानी समयोचित वचन न कहते हुए बुद्धे अधोगतिम, बुद्धि की अधोगति और शाश्वतम अपमानंच, और स्थायी अपमान को प्राप्नोति, प्राप्त करते हैं। अतएव इसीलिए असामयिकम वचनम न ब्रूयात, असामयिक वचन को नहीं कहना चाहिए, यानी समयोचित वचन ही कहना चाहिए। इति। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यह 7वां श्लोक है। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। ठीक है। कवि कथयति यत् सरस्वती राज्ञा तथा बलवता रिपुणा न नेतुं शक्यते न च भ्रातृबन्धुभिः विभज्यते अपितु देवतुल्यै विद्वद्भिः सेव्यते। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अर्थ है। कवि अर्थ यहाँ शुरू है कवि कथयति, यहाँ से इसका अर्थ है। तो कवि कथयति, कवि कहता है कि सरस्वती राज्ञा तथा बलवता रिपुणा, सरस्वती राजा के द्वारा तथा बलवान रिपुणा यानी शत्रु के द्वारा न नेतुम शक्यते, नहीं ले जाई जा शक्ति है, यानी ये भी इसको नहीं ले जा सकते हैं। न च भ्रातृबंधु भी, और न ही भाई बंधुओं द्वारा विभज्यते, विभाजित की जा सकती। अपितु देवतुल्य विद्वद्भिः सेव्यते, अपितु देवताओं के समान ज्ञानी विद्वद्भिः यानी विद्वानों द्वारा सेव्यते, सेवित की जाती, सेवा इसका सेवन किया जाता है, यानी इसकी सेवा की जाती है। तात्पर्य है कि इसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला श्लोक। लक्ष्मीर्नया याचक दुःखहारिणी, 7वां नंबर पे है, ये 8वां श्लोक है पुस्तक में। लक्ष्मीर्नया याचक दुःखहारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी सा नैव सनैव नैव। तो या श्री, अर्थ देखें इसका अर्थ यहाँ शुरू है। या श्री याचका नाम दुखम न परिहरति, जो लक्ष्मी याचकों के दुखों का हरण नहीं करती है। सा श्री, वह लक्ष्मी श्री न भवति, लक्ष्मी नहीं होती है। या विद्या भगवतः विष्णोः, या विद्या माने जो विद्या भगवतः विष्णु, भगवान विष्णु के
भक्तिम न जनयति, भक्ति को उत्पन्न नहीं करती है। सा विद्या, वह विद्या, अपि यानी भी विद्या न भवति, विद्या नहीं होती है। यश्च पुत्रः, और जो पुत्र पंडितानाम समुदाय, पंडितों के समुदाय में सर्वोपरि न तिष्ठति, सबसे ऊपर नहीं रहता है, यानी सबसे आगे नहीं रहता है। सह पुत्रः, वह पुत्र पुत्र पद भाजनम न भवति, पुत्र पद के योग्य नहीं होता, यानी वह पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता है। अगला श्लोक देखते हैं। केयूराह न विभूषयन्ति। अब ये श्लोकों को दो भाग में बांट करके इसका अर्थ लिखा गया है। श्लोक एक बड़ा श्लोक है, तो कभी कभी परीक्षाओं में आधा श्लोक पूछ लेता है अलग अलग करके, केयूराह न विभूषयन्ति से मूर्धजा तक, और कभी वाण्यका से लेकर के भूषणम तक, इसलिए यहाँ पर इसको अलग अलग करके ही लिख दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अर्थ। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। ये आधा श्लोक है, इसका अर्थ देखते हैं। मनोहराह केयूराह, मनोहर केयूर बाजूबंद, चंद्र इव उज्ज्वल हारा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नानम स्नान, विलेपनम उपटन, कुसुमम पुष्प, अलंकृताः केशपाशाः, अलंकृत केशपाश यानी सजाए गए संवारे गए केश, सिर के बाल, च यानी और, यहाँ और जोड़ लेंगे, पुष्प और अलंकृत केशपाश, सजाए संवारे गए केश, पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। यतः, क्योंकि इमानि वास्तविकानि भूषणानि न सन्ति, ये वास्तविक आभूषण नहीं है। एतेषाम आकर्षणम क्षणभंगुरम भवति, इनका आकर्षण क्षणभंगुर होता है, यानी अस्थायी होता है। तो अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक का भाग है। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। तो अस्मिन् विश्वे, इसका अर्थ देखें, यहाँ शुरू है। अस्मिन् विश्वे एका वाणी या अध्ययनेन विनयेन च संस्कृता धार्यते, इस विश्व में एकमात्र वाणी जो कि अध्ययन से विनय और विनय के द्वारा संस्कारित करके धारण की जाती है। सा सर्वोत्तमम भूषणम अस्ति, वही सर्वोत्तम आभूषण है। सा पुरुषम विभूषयति, वही पुरुष को विभूषित करती है। अन्यानि भूषणानि, अन्य आभूषण, भूषणानि ही निश्चय ही अन्य आभूषण नष्टाः भवन्ति, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम वास्तविकम भूषणम अस्ति, वाणी रूपी आभूषण ही वास्तविक आभूषण है। यह कदापि न विनश्यति, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। कदापि न विनश्यति, कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह श्लोक का अर्थ हो गया। अगला श्लोक देखते हैं। यह पाठ में श्लोक संख्या 6 है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्यरण्यरुदितोपमम्। ठीक है, श्लोक का अर्थ है श्रद्धा सहितस्य विशेषतः पृच्छतः वार्ता वदनीया भवति। श्रद्धा के साथ और विशेष रूप से जो पूछता हो उसी के प्रति, उसी से ही वार्ता वदनीया होती, बात कहनी चाहिए। अस्य विपरीतम, इसके विपरीत, श्रद्धा रहितस्य वार्ता, इसके विपरीत श्रद्धा रहित से कही गई वार्ता यानी बात, ईदृशी वृथा भवति, ऐसे ही वृथा हो जाती है। यथा अरण्ये रुदितम वृथा भवति, जैसे कि जंगल में रुदितम यानी रोना व्यर्थ हो जाता है। इति, तो इस तरह से ये सभी संपूर्ण सूक्ति सुधा पाठ के श्लोकों का अर्थ, उसके हिंदी अर्थ के सहित आप लोगों को मैंने बताया। इसको आप लोग अपनी कापियों में लिखें और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।